नमस्कार दोस्तों, पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और उसके बराबर में है बेल आइकन, उसको करें प्रेस ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप ठीक हैं, नहीं है तो हो जाएंगे ना। दोस्तों, क्या आपको भी गैस बनती है? भारत में 99% लोगों को गैस बनती है, जिसको आम भाषा में पाद बोला जाता है। पहले तो लोग करते हुए शर्माते थे, मगर अब और ये अप्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से हमारे शरीर से निकासी इसकी होती है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है कि अपने शरीर में बन रही अनुपयोगी गैस को कैसे ख़त्म किया जाए, किस कारण से होती है, क्यों होती है और इसका निवारण क्या है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पेट में जो आम समस्या है गैस की, उससे कैसे निजात मिले हम सबको। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं डॉक्टर बंसल से मिला, जो आपने नाम ही सुना होगा, गंगाराम हॉस्पिटल। उसमें वो डॉक्टर हैं गैस्ट्रो के और एचओडी हैं इस डिपार्टमेंट के। जब मैंने उनसे बात करी, उनसे टाइम मिला, तो उन्होंने बताया कि ये बात दिल्ली के अंदर में जो 100 लोगों पे सर्वे करते हैं तो 80% लोगों को गैस की समस्या है। और इस समस्या से जो जो नुकसान हो रहे हैं मोस्टली ह्यूमंस को, उन्होंने वो भी बताए। उन्होंने कारण बताया क्या खाने से हो रहा है, क्या पीने से हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है समय रहते हुए, और अगर ये ज़्यादा दिन तक रहती है तो इसके क्या दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। तो दोस्तों, जो मैंने उनसे वार्ता करी मैं लिख के लाया हूँ। उन्होंने बोला कि जब हम खाना खाते हैं बैठ के सब एक साथ, तो खाना खाते टाइम पर, ये हर किसी के साथ होता है ऐसा, हम जब खाना की जो ग्रास है मुंह में जाएगा तो उसके साथ वायु भी अंदर जाती है, जिसके कारण शरीर में वायु की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है मुंह के माध्यम से। उन्होंने और भी बताया कि कुछ ऐसे खाने हैं जो हमारे पेट में जाके पचते नहीं हैं, जिसके अंदर से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जो ऐसी गैसेस पे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप चिकन खाते हैं तो वो किस पे पकाया जाता है? कोयले पर। कोयले से निकलती कार्बन मोनो, तो वो सबसे ज़्यादा गैस बनाएगी। और भी उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। और उन्होंने बताया जो हम दूध पीते हैं, जो हम दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसमें एक लैक्टोज नाम का पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर में जाके जो सूट नहीं करता, जिस कारण से गैस ज़्यादा बनती है। तो जब आप दूध लेने जाएं तो ये ज़रूर देख लें उसके लेवल पे कि इसमें लैक्टोज है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अब आगे कि गैस शरीर में जब बढ़ जाती है तो उसके लिए क्या क्या गंभीर परिणाम होते हैं, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। देखो, गैस के बढ़ने से पहले तो आपको कब्ज़ होगी, दूसरे नंबर पे आपको छाती में दर्द, पेट में दर्द, दाईं साइड में दर्द होगा आपको वॉमिट सी फील होगी, आपको उबासी आएंगी, आपको आलस आएगा। और जब ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो आपको हो जाएगा डायबिटीज़, आपको हो जाएंगे दिल से संबंधित रोग। क्योंकि जब पेट से गैस पास नहीं हो पाती है बड़ी आंत से, तो वो ऊपर की तरफ भागती है, जिससे सर में भारीपन, सर में दर्द और बहुत प्रकार की बीमारी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि सारी चीज़ें लिखकर रख लेना बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बताता हूं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको अगर डकार भी आ रही है तो समझिए वो भी गैस का ही कारण है। लेट नाइट खाना खाते हो, वो भी एक गैस का ही कारण है, क्योंकि पेट पचा नहीं पाता है। और सबसे ज़्यादा आजकल जो फीमेल में होती है बेचैनी, बहुत गलत बात है, ये सिर्फ खाने की वजह से ही हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, राजमा हुआ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सब से गैस बनती है। रात के टाइम तो इनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। लैक्टोज युक्त डेयरी प्रोडक्ट
जो दूध में लैक्टोज मिलता है, दही में कुछ आते हैं ना, जो फ्लेवर्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, ऐसे तो आप उस पर देख सकते हैं। इससे आपका फैट भी बढ़ता है। दूसरा, जो कैंडीज़ होती है, च्युइंगम्स होती हैं, इनके अंदर में चीनी की मात्रा होती है, इससे भी आपको गैस बनती है। कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि आप सोडा मिला के पीते हैं, और आप फ्रूट बियर पीते हैं, विस्की पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जो गैस बनाएंगी। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए कि अगर आप इसको 20 से 40 दिन फॉलो करते हैं उनकी डाइट को, तो डेफिनेटली आप गैस की बीमारी से ठीक हो सकते हो। और उन्होंने दवाइयाँ भी बताई, मगर मैं दवाइयाँ तो नाम लूँगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर है, दवाइयाँ बताएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि आपके घर में जो किचन है वो एक पूरी औषधालय है, वहाँ सारी औषधि मिलती हैं, जिनको मसाला कहते हैं। कि हल्दी, कच्ची हल्दी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, तो दूध में डालकर आप खुद पिए रात को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको पता है गैस के बढ़ने से आपको क्या क्या बीमारी आपको बताइए। GERD की एक बीमारी होती है, आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, आपको ऑटो इम्यून पैरालिसिस हो जाएगा, पेनक्रियास से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। उसके बाद आपको गैस्ट्रो हो जाएगी, आंतों में सूजन आ जाएगी, अल्सर कोलाइटिस हो जाएगा। ये तो सारी बात होगी। अब इनसे कैसे निकला जाए, ये भी तो बात है ना। तो इनसे निकलने का सबसे बेसिक तरीका आपने देखना है, अपने खाने में जो ये चीज़ बताई है मैंने आपको, इनको अवॉइड कर दो। रात को नहीं खाना, और खाना खाते समय मुंह बंद करके खाना खाना है, मुंह खोल के नहीं खाना, ऐसे मुंह बंद करके। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी गैस से मुक्ति पाने में। जो आप पाद मारते हो ना सबके सामने और फिर मुस्कुरा देते हो, सॉरी बोल देते हो, तो इससे मुक्ति मिलेगी। और अजवाइन आप लोग खाएं, थोड़ा नमक डाल के दिन में, बहुत हेल्प करेगा आपको खाने के बाद। और दोस्तों, अब सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ धीरे धीरे चबा कर खाना खाएं तो गैस कम बने, क्योंकि खाना मुंह में ही पच जाएगा, पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर बियर सोडा को प्लीज़ अवॉइड करें थोड़े टाइम के लिए, जब तक पेट ठीक नहीं हो जाता फिर चालू कर लेना। अवॉइड टॉफ़ी, जो आप खाते हो उनको छोड़ दीजिए। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, मैंने बहुत सारे भारत में लोगों को सुना है, वो जब पॉटी जाते हैं तो स्मोकिंग की आदत उनको होती है, स्मोकिंग करके जाते हैं कि उससे आता है, बट ऐसा नहीं है, वो गैस बनाती है। और भोजन के बाद प्लीज़ वॉक पर ज़रूर जाएं, हस्बैंड वाइफ ज़रूर वॉक पे जाएं, खाना खाने के बाद बच्चों को साथ लेके जाएं। जब आप चलेंगे तो हमारी जो नसें हैं वेंस खींचेंगी और वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, होप आप समझ गए होंगे, हमारे योगासनों के माध्यम से भी गैस को कम किया जा सकता है। तो अभी मैं एक ऐसी सीरीज़ चालू करूँगा जिसमें प्रॉपर मैं आसन करके दिखाऊंगा हर बीमारी के। आपको बस फॉलो करना है 20 दिन। अगर आप सच में गैस की समस्या से निजात पाना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो करना ये रूल, अन्यथा कोई अभिप्राय नहीं है इस वीडियो को बनाने का। मुझे तो चाहिए कि आप स्वस्थ और सुखी रहें। स्वस्थ रहेंगे आप, स्वस्थ रहेगा भारत, ये एक मेरी कोटेशन है। सो आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के फॉलो करें और फल पाएं। आप सबका दिन शुभ रहे, हैप्पी रहे, प्रणाम। और कोशिश कीजिए 20 दिन में आपको गैस ख़त्म करनी है, और फिर भी कुछ चीज़ त्रुटि रह गई हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।